लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था वहाँ पे बिज़नेस कम्बिनेशन के बारे में, और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्बिनेशन। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि वर्टिकल कम्बिनेशन जो है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जो बिजनेसेस की लाइंस होती हैं उसे हम वर्टिकल कम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें बिजनेसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन एक मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। और हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या देखा था कि ये एक फ्लैट लाइन होती है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, यानी जिसमें तमाम बिजनेसेस सेम नेचर के होते हैं और वो भी एक मैनेजमेंट के अंडर आके क्या कर रहे होते हैं, काम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बातें वही हैं जो आपने ऊपर पढ़ी हैं। ये क्वेश्चन जो है सेल्फ स्टडी के, आप नोट्स में से इसको ज़रूर पढ़ें, डिस्कस करें, और जो बात मुझे समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आपने कौन से लिखने हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, और उसके भी जो 10 पॉइंट्स हैं आप इसके अंदर लिखें तो ये 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपका रेडी हो जाएगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन के दरमियान डिफरेंस वाला, कि राइट 10 पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के जो 10 पॉइंट्स हैं वो भी आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, तो आपका ये अच्छा खासा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। आज जो है हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है मार्केटिंग एंड इट्स फंक्शन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स ये BBA BCom गुजरात और सरगोदा के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके पेपर्स में आ जाता होता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन बड़ी कम पेश जो है वो कभी कभार ये क्वेश्चन आता होता है। तो यहाँ पे मार्केटिंग जाते जाते जो है हम क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लेते हैं। तो मार्केटिंग बेसिकली स्टूडेंट आप अक्सर देखते हैं टीवी पे चैनल्स पे लोगों को बैनर्स लगा रहे होते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, तो वो भी बेसिकली क्या होती है जी, मार्केटिंग ही होती है। लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, अपने मैसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, कहते हैं मार्केटिंग मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स एंड मीट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रमोशन। यानी मार्केटिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर आपको मैं सिंपल ज़ुबान में बताऊँ, आपने अपना मैसेज जो है वो कंज्यूमर तक पहुँचाना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग। अगर आपका पैगाम कंज्यूमर तक पहुंच गया, उसको समझ आ गई, उसको अगर उस चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो क्या करेगा, आपकी चीज़ ख़रीद लेगा और चीज़ जो है प्रोड्यूसर से लेके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाएगी। मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केटिंग के अंदर आपने अपने कस्टमर तक मैसेज पहुंचाना है, तो डिफ़ाइन तो ये करना पड़ेगा ना कि आपका कस्टमर आखिर है कौन। अगर आप जनाब मोबाइल की मार्केट लेकर बैठे हैं या मोबाइल शॉप है, मैसेज आप पहुंचा रहे हैं जी पॉलिश बनाने वाले को, तो फिर इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। फिर आपने बाद में गिला शिकवा नहीं करना कि सर जी इतनी मार्केटिंग की है, इतना पैसा मैंने लगा दिया, रोड़ा है, लेकिन बच्चा तो आया नहीं, बंदा तो आया नहीं, कस्टमर तो आया ही नहीं, गाहक ही नहीं आया। ओ भाई, आपका मैसेज पहुंचाने का जो तरीक़ेकार था वही गलत था। आपने ना राइट पर्सन आइडेंटिफाई किया, ना किसी को बताया, और आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आप अपने राइट कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सके। अब मार्केटिंग के बाद आगे आता है, वो ये कहता है कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की बात कर रहा है कि मार्केटिंग के बेसिकली क्या फंक्शंस होते हैं कि जिससे हम क्या करते हैं कि अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को आगे लेकर चलते हैं। अब मार्केटिंग के फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, अब सबसे पहले उसमें आ रहा है जी मार्केटिंग रिसर्च। कहता है कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि कस्टमर जो है वो किंग है, यानी कि बादशाह कस्टमर है, उसकी मर्ज़ी है तो पैसे निकालेगा तो समझे आप कामयाब हैं, पैसे ना निकाले तो समझ लेना उसको चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च है, ये इसका एक बेसिकली फ़ंक्शन है कि मार्केटिंग करने से पहले हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि आखिर हमारा कस्टमर है कौन, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या वो हमारी चीज़ इजीली बाय कर भी लेगा कि नहीं करेगा। इट्स अ ह्यूज गेम, इट्स अ ह्यूज कंपटीशन, और टफ़ टाइम भी आपको मिल सकता है। दूसरा प्रोडक्ट डिज़ाइन, आपने मार्केटिंग के अंदर एक और फंक्शन परफॉर्म करना होता है, आपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा बनाना होता है जो कि कस्टमर की नीड के मुताबिक हो। ठीक है, और कस्टमर जो है उसको आसानी से क्या कर सके, ख़रीद भी सके, दैट इज़ इंक्लूड इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द बाइंग की बात कर रहा है कि मार्केटिंग में एक और फंक्शन भी आता है आपका कि आपने चीज़ें ख़रीदनी होती हैं कम कीमत पे और उसको अच्छे रेट पे सेल करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन कर सकें। फोर्थ वन इज़ द प्रोडक्शन की बात कर रहा है कि मार्केटिंग का एक फंक्शन और भी है कि आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, और उस प्रोडक्शन से आप क्या करते हैं कि उस प्रोडक्शन से बेसिकली आप क्या करते हैं कि
कोशिश करते हैं कि अपनी कस्टमर्स की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सकें और इन्फॉर्मेशन जो भी है आप आगे तक उसको कन्वे करें। ग्रेडिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा फंक्शन ये भी होता है कि आप ग्रेड्स कर, जैसे आप कहते हैं ना यार ये ए कैटेगरी की चीज़ है, ये बी कैटेगरी की चीज़ है, इसी तरह आप मार्केटिंग की भी ग्रेडिंग करते हैं कि जो हाईली पेड कस्टमर्स होते हैं उनको एक तरफ रखते हैं, जो ज़रा लो या मिडिल लेवल के होते हैं उसको एक तरफ रखते हैं। तो उनके लिए चीज़ कुछ और होती है, रेट भी कुछ और होता है। लो या मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं उनके लिए चीज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट और रेट भी ज़रा मुख्तलिफ होता है इसका, ठीक है। उसके बाद पैकिंग जो है बड़ी ज़रूरी होती है जी मार्केटिंग करने के लिए। आपको ये चाहिए कि आप अपनी चीज़ जो है वो अच्छे डिज़ाइन में पैक करें, जैसे बॉटल्स होती हैं, जैसे दूसरी चीज़ें होती हैं, ताकि लोग उसको ख़रीदते हुए किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना करें। लेबल बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जी मार्केटिंग के दौरान। आपने अपनी प्रोडक्ट लेबलिंग ऐसे करनी है कि आपका मैसेज जो है वो वाज़िया तौर पे कंज्यूमर तक पहुँचे। जैसे नेस्ले की बॉटल होती है तो ऊपर आप देखते हैं ना कि लिखा होता है नेस्ले 25% लेस प्लास्टिक, ये प्राइस यार बड़ा अट्रैक्टिव होता है वहाँ पे। तो लेबलिंग बड़ी ज़रा इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपकी प्रोडक्ट को बड़ा वो एक यानी उठा देती है पकड़ के। उसके बाद लेबलिंग के बाद नंबर 8 पे प्राइस आ रहा है, इसमें वो ये कहता है कि डिसीजंस ऑफ द प्राइसिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। आपने एक चीज़ की जो कीमत रखनी है वो कीमत जो है वो बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो प्राइस आप वो रखें कि कस्टमर देखते साथ ही उसको अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो और बड़ा इकनॉमिकल हो जो कि उनकी रसाई तक हो। एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं जी, मार्केटिंग के लिए एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़रूरी है। यानी टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, इंटरनेट पे आपको उसके इश्तहारात देने पड़ते हैं ताकि आपका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे हो जाए, ठीक है। तो अक्सर आप देखते हैं ना कि अक्सर मेहमान घर में आते हैं तो हम कहते हैं ओ जा यार जूस फट के लेके आ, स्लाइस का जूस लेके आ। सो वाई स्लाइस जूस, स्लाइस क्यों निकलता है हमारे मुंह से? वजह यह है कि उन्होंने मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की है इस चीज़ की, बड़ा पैसा उस पर लगाया है, यानी कैटरीना कैफ उसके अंदर वो ले आए हैं। तो इसीलिए लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ बैठ गई है। खैर नेक्स्ट वन इज़ द सेलिंग की बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग का एक और फंक्शन है जी सेलिंग। सेल भाई सबसे मेजर फंक्शन है। सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा तो बचोगे, अगर सेल नहीं तो कुछ भी नहीं, ना प्रॉफिट होगा और ना ही आप मार्केट में रिटेन कर सकेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली प्लेस को कहते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल चीज़ें अगर गुजरांवाला में है तो आप कोशिश करते हैं कि गुजरांवाला की मेन मार्केट में आ जाए ताकि ख़रीदार को वहाँ से ख़रीदते हुए आसानी हो, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोरिंग है जी, मार्केटिंग के अंदर चीज़ को स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है उसका, क्योंकि अक्सर औक़ात जो चीज़ें सुबह तक नहीं सेल हुई होती हैं आप कोशिश करते हैं उसको अगले साल सेल करें। रिस्क टेकिंग की बात कर रहे हैं जी, मार्केटिंग के अंदर रिस्क लेना पड़ता है किसी भी चीज़ का और रिस्क शामिल होता है। ये रिस्क डिफरेंट हो सकते हैं, आग भी लग सकती है, लॉस का भी रिस्क होता है, चोरी डकैती। देखें जब तक रिस्क आप नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद वो ये कहता है आफ्टर सेल सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग के अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज दें। जैसे वारंटी गारंटी की सर्विसेज होती है ना, सर जी चीज़ आप ले जाएं, ख़राब हुई टूटी फूटी वापसी हुई तो हम उसको वापस कर लेंगे, दैट इज़ द आफ्टर सेल सर्विसेज। मार्केटिंग मिक्स और 4 P's की बात कर रहे हैं जी, ठीक है जी। मेजर इसके फंक्शंस इसमें आ जाते हैं कि मार्केटिंग के 4 P's होते हैं, यानी मार्केटिंग एक प्रॉपर बच्चों एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट इन 4 P's के ऊपर लाई करता है। क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट की चीज़ क्या होगी जो आपने मार्केट में सेल करनी है, प्राइस उसकी कीमत क्या रखोगे, प्लेस यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा होगा, किस जगह पे बैठकर आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दोगे, क्या मेन बाज़ार के अंदर बैठोगे, किसी गली के अंदर बैठोगे या नुक्कड़ पे बैठोगे, एंड प्रमोशंस और उसको प्रमोट करने का तरीक़ेकार क्या होगा, क्या आप लिख दोगे अपनी दुकान के बाहर बाय 1 गेट 1 फ्री 50% ऑफ, घर होम टू होम जाएंगे चीज़ों को सेल करेंगे, या आप एडवर्टीज़मेंट करना उसकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द प्रमोशनल एक्टिविटीज़। सो ये बेसिकली क्या है, मार्केटिंग मिक्स या उसके 4 P's हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में देखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।